नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शामली सोसाइटी में जो सर्वखाप समन्वय मंच द्वारा धरना चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये निरंतर जो है धरने पर बैठे हैं और रोज 5 व्यक्ति कर्मिक अनशन पर बैठते हैं। उनमें से एक अनशन पर जो बैठे हैं व्यक्ति चौधरी साहब, वे भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज कौन सा दिन है धरने का? आज 95 दिन तो पहला चला। पहले चला और 2 तारीख से भी चालू हो रहा। आज तारीख होली मेरे ख्याल में 7 8 होली 6-7 दिन हो गए। छठा। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से? मेरा गांव सिलावर है। मेरा नाम चोप सिंह है और इस धरने पे सक्रिय है हम। और हमें अगर कुर्बानी भी देनी पड़े हम उस सभी नहीं पीछे लगते हटते। और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, अपना पैसा मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। यह सरकार जो है इनकी नीयत खराब है, बेईमान लोग हैं, झूठे वादे करें, लोगों को भकावे। इतनी गंदी सरकार इनने की लो जितनी गंदिया है। इसमें किसकी कब भागीदारी? आप लोगों की भी भागीदारी है। सरकार तो आप लोगों ने ही चुनी कहीं ना कहीं। बके बता दे हमारे भी। हाँ, हमारे बड़ा बढ़ गया जाकर मैं बेईमान हुआ सब रूम में, गलत हो गया काम। और हमारी मजबूरी भाई, हम तो अपने बड़े गैर रहना पड़े। चलिए, कैसे हैं चो साहब? ठीक है जी। कल भी मिल वाले और डीसीओ साहब सब लोग आए, आप मौजूद थे। क्या बातें हुई एक बार ये बताइए। बात कुछ नहीं, वे चक्कर दे गए कल भी। तो इन्होंने कहा कि चलो ना पैसा बता कर दे रहा। कहना पैसा तो थम कर मिलेगा, 13 तारीख से बाद में मिलेगा। और वो भी किस्त पर है कि ये भी किस्त पर है। मिल चलना लोग पैसा कह देंगे। गन्ने की दिशा तो ठीक चल रही, पर किसानों की दुर्दशा हो रही है। ये दूसरी तो क्या ऐसा भी होगा कि इस गन्ने से मुंह ना मोड़ ले किसान? जी, मुंह में ओढ़ कर हमारे आगे भी बहुत सी कठिनाइयां हुए हैं, परेशानियां हुए हैं। जो मान लो हम दूसरी फसल करें उसमें फेर आएंगे, जो हमारा पशु फिरे हैं ये उसने नहीं ओढ़ देते। एक समस्या तो नहीं है किसान के आगे, समस्या अनेक है जी। ऐसा क्या कारण है चौधरी साहब कि उत्पीड़न होता रहेगा इस तरह से किसानों का? ये तो होएगा भाई जी। हमने वोट दे रखी, सरकार बना रखी, मारे ही करेंगे उत्पीड़न। और किसका करेंगे भाई? सरकार में होगा और दूसरी में ठीक हो है भाई, दूसरी आओगी। आप लोगों ने तो पहले, आपकी उम्र बहुत है, आंदोलन भी लड़े, धरने भी दिए, शहादतें भी हुई शामली में। क्या ऐसी ही शहादत मांग रहा शामली? हो सके भाई ऐसी होगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी 5-4 को। कौन आएगा ऐसी कुर्बानी? तो मैं खड़ा तैयार कर लो काम। ये भी तुरंत हम आर पार कर देंगे मामले को। ये तो हमारे वाले क्या है ये व्यवस्था? कैसे करोगे इसे? कैसे लड़ोगे लड़ाई? भाई सरकार का तो यही काम हो गया, अकबर इन किसानों को खा लो भाई, बस। और तो कहीं छुरी चलती नहीं भाई। भाई इनकी नाड़ पर दर्द है भाई। इब जो है या छुरी मारे पर बर्दाश्त होने की नहीं भाई। इब तो छुरी सरकार पर चलेगी और मिल मालिकों पर चलेगी। भला भाई इब मारे पर तो छुरी बर्दाश्त तो बतेरी कर ली भाई। आगे हमारे में गुंजाइश रही नहीं, बिल्कुल नहीं गुंजाइश रही भाई। तो पानी आर पार नहीं हुआ दिखा है भी? नहीं, पूरा आर पार हो गया। कहीं नहीं का तो आर पार की। तो शांति से व्यवस्था बन जाएगी कुछ? नहीं, इतने है शांति इतने है। और जो वैसा टाइम आओगा वो भी देखेंगे भाई। क्या पता हो सके वैसा भी टाइम आ जा। क्रांति दल बनना पड़ेगा। क्रांति दल तो एक तैयार हुआ है अभी। तो कब जागेगी क्रांति? अभी कल परसों में जागने वाली हो रही। मतलब जगह तो मान जा। हाँ जी भैया, कैसे हैं? नमस्कार। गौरव मलिक। यह तो बात युवाओं पे आ गई आगे। इनकी तो उम्र होली, ये तो लड़ते रहे। अब तो कहना वो वाला बात हो गया कि बड़द बुढ़ा हो लिया। अरे नहीं बोलो तो फतेह हो लेता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। को रहेंगे तो जी बड़े है आगे यही, पर युवा इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा। आज जैसी स्थिति चल रही है, आने वाली पीढ़ी शायद किसानी से मुंह ना मोड़ जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो बात कर रहा हूँ, कि युवा किसान नहीं बचेगा इस स्थिति में, क्योंकि काम नहीं चल रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, तो खर्चे नहीं हो रहे। हाँ नहीं, खैर ये तो बात सही है। इस ऐसी स्थिति जो चलती रही तो इसमें जी बड़ी परेशानी होगी। तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप इस के प्रति? ये जो धरना चल रहा है या अपनी आवाज उठानी है, उसके लिए क्या एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी? समय आ चुका है एकजुट होगा जी। जब इसमें जो है जी हमें कुछ सफलता मिलेगी जी, सभी को युवाओं को भी एकजुट होकर इसमें कार्य करना। तो आप लोग सभी निरंतर आ रहे रोज धरने? हाँ जी, निरंतर आ रहे जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सब आपका परिचय? मेरा नाम ईश्वर सिंह, कहाँ से? गाँव भड़क।
बनत वालों का तो काफी सहयोग रहे। हाँ जी। आपके तो प्रतिनिधि भी है, सारी सिस्टम है, ये कहाँ बैठे जी, कहाँ सुन रहे? सुनता कोई नहीं। हाँ जी। क्या क्या बताऊं। चो साहब, क्या स्थिति लग रही पेमेंट की? थोड़ा आगे आ जाइए। पेमेंट के तो इनके तो नीत खराब सी लगे जी। कल आए थे मैं साफ करके, अब बस एसएच देंगे और हमने कह दिया हम तो एकदम चाह अन्य डीएसओ को कह देता हमारा हो रहा इंतजाम कर दे। क्या क्या जो धरना कमेटी है या किसान है, उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, ऐसा है कुछ? करेंगे जी, सोचा लग रहे कल कल परसों में पंचायत ठाडी होगी। कल परसों है कुछ पंचायत का? हाँ आज बातचीत होंगी, क्योंकि पंचायतें टाइम, ये तो देवा की अदालत से भी बुरा सिस्टम हो गया। सन्नी देओल वाला डायलॉग है तो भाई समस्या है। तय पूछा बुढ़े जवान वह नौजवान कंधे पे आ गया। अगर जो आदमी में जज्बा होना, एक जज्बा, वो जज्बा 100 साल के बुढ़े में पा सके, नौजवान में ना पावे, जज्बे की तो यह बात है। दूसरी बात है, ये मिल है भगत सिंह को फांसी देगा लिखेगा था, उसका तो बेटा अगर ठंडी सड़क हो, एक तो गांत है यू दूसरा रहा, हम इसके सिर पे बैठे, हमारा भी भुगतान नहीं कर रहा। एक काग बोल रहे सिर पे, मिल वाले के भी या लेने वाले के भी, देने वाले के भी। देने वाले तो खत्म, इधर जो लेने वाला अगर इनका पेमेंट ठीक ठाक करे, ठीक है। अनि बलिदान के लिए तो पूरा भारत तैयार है 24 घंटे, ये तो हकीकत है। आज समस्या किसान की आ गई, किसान मजदूर जवान। अगर हम जो है सबके जीव थी कुछ ही बको, उससे कोई परेशानी नहीं। समस्या है इन लोगों का जबान नहीं है, अगर जबान होती किसान यहाँ नहीं बैठता। किसान की समस्या को ये समझ नहीं रहे, इनके जाकर बीमार, स्कूल की फीस इनकी नहीं जाती, घर का सामान इनका नहीं आता, लड़कियों की शादी इनकी नहीं हो रही। अरे मील नहीं तो लगा था गन्ना, नहीं तो बढ़ावा हम खेती में हमारा विकास हो और हमारा उल्टा नाश हो लग रहा। ये तो हो गया चोई साहब, अब क्या एक्शन होगा ये नहीं लग रहा। एक्शन खतरनाक होगा। आपने देखा वो धमाका होगा जो भगत सिंह ने करे था असेंबली में, बंग उन्नू बगा था, भारत वो ना मर जा, सिर्फ इसलिए बगा था कान खोल लेते, और वही कान खोलने का तेरी धरना बैठा। अगर कान खोले नहीं मांगे, असर रिएक्शन होगा, सर रिएक्शन होगा। ये पैसे तो पैसे इन्हें कहेंगे मिल मालिक, अरे हमारे बाप तुम्हें के चाह, यहाँ अवस्था बिगड़ रही सारी, अनिश्चितपूर्ण बिगड़ रही। कैसे सुधरेगी, क्या होगा? कैसे सुधरेगी? नौजवान सड़क पाओगे, मार डाल के सड़क पाओगे, क्रांति होगी, खून खच्चर होंगे, आज से पैसे वाले मुझसे के भटवा पड़ेंगे और हम मौज लेंगे। तो आप शासन प्रशासन और मिल अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे? हम यूँ कहना चाहेंगे जो हमारे जिम्मेदार है, ये तो सही फैसला है, अन्य हम तो फैसला हर पार का तेल की कैन होगी और बाकायदा एक चीज नहीं पसंद देने का, हमारा फांसी आ जाओ, हर पार कर देंगे। गंदे से मुंह मोड़ना पड़ेगा हमें, गंदे से। ये जो हक है ये तो लेना पड़ेगा। ये तो हक तो इसकी लेना बात पड़ेगा। करिए अभी। ये तो हक तो लेना है, हर हालत में लेना है, चाहे मरना है हमें जी, हमें भी मरना है अगर नहीं देने गए। पहले किसान पसीना बहाता है, हाँ। खून भी बहता है, उसका कहीं चोट पेट लगती है। अब पेमेंट की स्थिति है तो वहीं जैसे अब कह रहे हैं कि खून भी बहेगा, तो ऐसा क्यों है कि अपने हक के लिए इस सरकार में ऐसा? यह सरकार बहुत गंदी सरकार बोली, इसे किसानों की सरकार नहीं रही है और किसान ही से डबा होंगे सरकार को, आगे सरकार भी नहीं रहनी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो किसान को नहीं देखा तो किसान भी किसी पार्टी को नहीं देखा? हाँ। मैं ओमकार सिंह मतनावली से। सरकार तो ऐसी होगी कि ये अलाचार हो जा, इस जमीन को छोड़ दे। जो हमारी युवा पीढ़ी, उनका तो मोह भंग हो गया इससे। आप धरने में देखो 50 साल से ऊपर है सब, युवा पीढ़ी का तो मोह भंग इन्होंने पहले ही कर दिया। मेरा नाम सतपाल, शामली रेल पार से। एक छोटा सा लाला सोमांश प्रकाश 8वें दिन पेमेंट कर रहा, और ये अपने को त्रिवेणी 1 साल में तो गन्ना पैदा हो, 1 साल में ये पेमेंट नहीं देते, 2 साल लो ये क्या खावेंगे किसान? आंख में से रखी भाजपा सरकार ने, राजा ये इनके तो फेवर ले, और जी भी नहीं जरूरत है 400 खरीद दे, हमारा 370 का पेमेंट नहीं दे रहे। ये महाराष्ट्र से बजाज और फैक्ट्री पेस्ट का ही, ये बजाज फैक्ट्री जितनी भी है सारी डिफाल्टर है, और इन्होंने और फैक्ट्री भी ऐसी करी थी। ये थाना बॉल फैक्ट्री है, मैंने यहाँ का देन ये है, मैंने ये पेमेंट ये नहीं देन दे रही। अगर जब हमारा कुछ थाना के बिगड़ेगा। अरविंद जी ये बताइए, ये जो आंधी चली थी गन्ना पेमेंट की, ये लिलोन से ही चली थी। आप लोगों का श्रेय है, सिंबाड़ का भी लगा, बनत भी लगा, टिटोली भी लगी, मितावली भी लगी, भैंसवाड़ भी लगा, सब लगे जी। पर कहीं ना कहीं लिलोन का जोश ढीला होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इन धरनों में।
नहीं लोन तो आ रहा बराबर केक रहे मान लो पर कभी छाण में दिन धरना चलिया संघर्ष करते रहेंगे मान लो प्रशासन का दबाव नहीं है प्रशासन तो चाह 2 घंटे पेमेंट दबाया तो प्रशासन नहीं चाहता तो सबने कुर्सी से है, कुर्सी के ना आके तो परेशान रहे। जब चुनाव आवे जब तो उन पर कुछ ही लो, जब तो सारे वादे किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की 60 साल के पेंशन भी करेंगे, किसान तो बिल भी फ्री करेंगे, किसान का यू भी फ्री करेंगे। और जी जब उन्हें कुर्सी मिल जाए, सत्ता में आ जाए, फिर सारी बात होना पड़ेगा, सबने एक उसमाना पड़ेगा। और जी हमें तो दिखे या सरकार इतनी गंदी होगी, इतनी गंदी होगी, झूठे वादे करें सब। और जी ये फैक्ट्री वाले उनसे भी झूठे वादे करें। पिछले सेठ थे, हमारे पिछले लाला थे, हम उन्हें नुकाया करते थे बेईमान रह गए। अगर ये बड़े उनसे भी ज्यादा झूठे लिखने दिखा है। क्या कहना चाह रहे बताइए अरविंद जी। भाई जाति तो उभर के इतना नहीं आने का मान लो एक किसान मजदूर एक नहीं होने का इतना मान लो कुछ न कुछ इसका रहा नहीं बेचने का। और उधर हम जाति में तो बाहर निकल जाएंगे, उधर नहीं प्रशासन को पलटा मार देंगे। नहीं किसानों की क्वालिटी है ही नहीं, मान लो जो किसानों का था ही जैन था ही उनमें जा मिला, यू भी उनमें जा मिला। मान लो परसन है असरफ है 2 विधायक क्षेत्र के मान लो थाना भवन का शामली के इसी के यार ये भी मान लो तो उनके हाथ में है पेमेंट। नहीं पेमेंट मान लो दबाव तो बढ़ावे जाएगा जयंत चौधरी पे में बना नहीं रही। नहीं कहाँ बना रहे जो बढ़ाते पेमेंट जयंत चौधरी इन पर बढ़ाओगा दबाव। ये बता रहे कि अब की बार एमपी जो चुने गए हैं, इकरा जी चुनी गई, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं या खाली यही बनाएंगे। नहीं मतलब ये तो सख्ता में तो नहीं, सख्ता में तो ये है ना, तो ये सत्ता में है। ये सख्ता में है। ये तो होता है कि विरोध करता है जो सत्ता का, विरोधी पार्टी करती है। हाँ विरोधी करते हैं। वे भी कहीं ना कहीं मैं कोई निशाना नहीं लगा रहा, पर कहीं ना कहीं वे भी लोग मजबूर है या मौन है या उनकी सुनवाई नहीं। इकरा बोल रहे भाई बोल रहे के बारे में खूब बोल रही, पर उनकी सुन नहीं रही शायद। उनको सुनवाई नहीं आया है कभी, धरने में आते नहीं। तो किसानों को अब की बार 27 में कुछ परिवर्तन तो है जी। हाँ इनको तो आर पार तो 3 पे भाई किसानों में या मुच्छू वाली बात। दिल जलो क्या जलो, दिल जलो ये काम नहीं, फूक रखना मुख्यमंत्री हमारा जहाँ जयंत है ना वही मामला आर पार है। जो पेमेंट तो दिन चाहेंगे सारे किसान एक बार जाए कोठिया पर जाए एक दिन हले। इसलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसानों की आवाज सबको सुननी चाहिए, इनका समय पर भुगतान होना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पैसा लेके जाओगे और ये तो मना कर रही फांसी वहाँ। अरे मरोगे क्यों भाई, ऐसे ही ले लो। इस पर या इस पर लटकोगे। क्या कह रहे क्यों साहब ये नु कह रहे जो पेमेंट नहीं मिले हम फांसी खाकर मर जाएंगे। सरकार पब्लिक ने चुनी और पब्लिक ही परेशान। बिल्कुल। तो ये किसके बारे में सोच रहे? क्या एक व्यापारी वर्ग जो उच्च व्यापारी हैं वहां तक की सरकार सीमित रह चुकी है। भाजपा सरकार पहले से बड़े बड़े कहते हैं सरमाएदार हो गए, उन्हीं की बात सुनेंगे, हमारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो उसी श्रेणी में जो बड़े व्यापारियों की बात सुनते हैं उसी में ये मील भी आ रहा है। बिल्कुल मिल तो अपना आप में पार्टी बड़ी है। तो कैसे सुधरेगी किसानों की दुर्दशा जो हो रही? कैसे भी नहीं सुधरे, जब गन्ना बोना बंद हो जाए, किसान खेती करने बंद कर दे, अपना आप सुधर जाएगा। ये तो और एमएसपी नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, वहां भी दिक्कत होगी। बस अपनी जमीन बेच बेच के भाग जाएंगे, अपना खा खोल लेंगे।